दोस्तों, HBL एपिसोड नंबर 16 में आप सबका स्वागत है। हम सब जीवन धारा की धारावाहिक की ओर यात्रा कर रहे हैं। जीवन क्या है और जीवन को कैसे स्वस्थ और आनंदित किया जाए, इसका क्या फंडामेंटल कारण है, उस ओर यात्रा कर रहे हैं, उसकी ओर चर्चा कर रहे हैं। अब तक पीछे के एपिसोड में हमने देखा कि हम सब द फंडामेंटल 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स से किस तरह जुड़े हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हमारा अंग है। जीवन का फैलाव बहुत विराट है। जीवन अर्थात हमारा फैलाव। यहाँ हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब रिलेट हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत से तो सब परिचित ही होंगे। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का वक्तव्य है, जिस दिन मधुमक्खी की प्रजाति दुनिया से समाप्त हो जाएगी, उस दिन मानव जाति भी समाप्त हो जाएगा। जरा सोचिए, जीवन का फैलाव, हम सब प्रकृति के अविभाजित हिस्से हैं, अंग हैं। तो हम सब इसको रियलाइज कर रहे हैं, हमारा होना असीम और अनंत है। जो हमने 5 महाभूत के साथ एकत्व स्थापित किया, ये जो विराट असीम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। कहीं कोई विभाजन नहीं है। हमारा होना ये सब है। इंद्रिय गोचर या अगोचर सब हमारा ही फैलाव है, सीमा रहित, विराट, असीम और अनंत। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, नान्यत किंची दस्ति मत परः केशव, अर्थात केशव, मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं और एक ही आत्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। या जिन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा आपसे यह कहना है, इस सूक्ष्म सूत्र जो आपके समझ में नहीं आ रहे, आप ब्रह्मांड को स्थूल रूप से समझने की कोशिश करें। अहम ब्रह्मास्मि को छोड़ दें, ये समझना कठिन है, परंतु अहम ब्रह्मांडस्मि को स्थूल रूप से समझे। ये जो 5 महातत्व हैं, पंच महाभूत, द फंडामेंटल 5 एलिमेंट्स, जिनसे हमारा निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। HBL के एक्सप्लेनेशन में आपने देखा होगा, हमारी कोई सीमा ही नहीं है। वही आकाश है जो असीम है, वही 100% हम में भी है, बिना कोई विभाजन के। कभी हमने इस सच्चाई को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो हमारा होना असीम है। अहम ब्रह्मांडस्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। अहम ब्रह्मांडस्मि में मैं ब्रह्मांड हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत मेरा ही फैलाव है। मैं आकाश के रूप में सर्वत्र विद्यमान हूँ। मैं ही सर्वव्यापी सत्ता हूँ। मेरा न कोई प्रारंभ है और न अंत। तो कौन सा जन्म और कैसी मृत्यु और कैसा दुख, हम तो इन सब से परे हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन, आनंद राशि। और यह सत्य है, यही असली सत्य है। आज से, अभी से इस दुनिया को इस बोध के साथ जीना शुरू करें। इसे विजुअलाइजेशन नहीं, रियलाइज करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से एकता स्थापित करें। हम सब पहले से एक ही हैं, कोई विभाजन ही नहीं है। देखिए, कभी कभी कवि, पोएट अपनी कल्पना के उड़ान में बड़ी सत्य बात कह देते हैं। फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई की यह गीत आप लोगों ने सुना ही होगा। ये इसी तरफ इशारा कर रही है। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो हम सब क्षुद्र नहीं, विराट हैं। सीमित नहीं, असीम है। व्यष्टि नहीं, समष्टि के ही हिस्से हैं। जितने भी जैविक, अजैविक, लिविंग, नॉन लिविंग है, सब हमारा होना है। अहम ब्रह्मांडस्मि, हम ब्रह्मांड के हिस्से हैं। हम ब्रह्मांडमय है। इसलिए सारे क्षुद्रताओं, विपन्नताओं और दरिद्रताओं से मुक्त हो जाओ।
उपनिषद कहते हैं ना, अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, उठो जागो और लक्ष्य को भेद डालो। आशा है हम सब अहम ब्रह्मांडस्मि सूत्र के बोध से भर गए होंगे। दोस्तों, अब हम आगे की यात्रा पर चलते हैं। पंचकोशा और चैतन्यता। पंच महाभूत बाहरी आवरण है और पंचकोशा 5 शरीर आंतरिक आवरण है, और सबसे अंतिम जो शरीर है वह है आनंदमय। उचित संकल्पना से पंच महाभूत 5 बाहरी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन और 5 आंतरिक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चैतन्यता के साथ जो भी व्यक्ति संधि या संतुलन स्थापित कर लेगा, उसका जीवन स्वस्थ और आनंदित को उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड 17 और महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में हम अवेयरनेस, जागरूकता, सजगता का कितना योगदान है जीवन को संवारने में, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ।